हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर हीट का पार्ट सेकंड, और जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था जो चैप्टर हीट है उसका हाफ चैप्टर, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका बचा हुआ हाफ चैप्टर, जिसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, या फिर काइंड ऑफ क्लॉथ वेयरिंग इन समर एंड विंटर, कि गर्मी और सर्दियों में किस टाइप के वस्त्र पहनने चाहिए। देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। 3 वे इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। भाई 3 तरीकों से हीट फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। वो 3 वे कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. कंडक्शन क्या होता है? मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। यहाँ क्या कर रखा है? आग लगाई मैंने, ये इसका ए एंड है, ये इसका बी एंड है। भाई कंडक्शन के अंदर इसने ये बताया है कि हीट फ्लो करती है होटर एंड से कोल्डर एंड में। भाई जो इसका गर्म सिरा है ना, उससे ठंडे सिरे की तरफ क्या करती है? हीट का ट्रांसफर होता है, जिसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे मैंने एक क्या ले ली, लोहे की छड़ ले ली, ठीक है। ये मैंने ले ली आयरन रोड, और यहाँ मैंने आग लगा दी ए सिरे के नीचे। जब मैं इसके नीचे आग लगाऊंगी, पहले गर्म होगा इसका ये ए सिरा, फिर ये यहाँ से ऐसे फ्लो करेगी हीट, कहाँ तक आएगी? बी तक। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे पूरी की पूरी रोड क्या हो जाएगी? आयरन की गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी ये। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हीट है ना वो ट्रांसफर हो रही है कहाँ से? होटर एंड टू कोल्डर एंड, क्योंकि ये तो इसका होटर एंड था, यहाँ हमने आग लगाई, और ये क्या था? इसका कोल्डर एंड था। तो ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है? हीट फ्लो करती है होटर एंड टू कोल्डर एंड, ठीक है। जैसे कि आयरन रोड में हुई है, यहाँ से हीट हुई क्योंकि यहाँ आग लगाई, पहले ये सिरा गर्म होगा और फिर गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ क्या होगी? हीट फ्लो करेगी, फिर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और ये कंडक्शन किन के अंदर होती है? जो सॉलिड सब्सटेंस है उनके अंदर क्या होती है? कंडक्शन होती है, ठीक है। जैसे मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इनमें क्या होता है? कंडक्शन होती है, ठीक है। अब है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड। भाई इसके अंदर क्या होते हैं? जो इसमें हम लेते हैं लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैसेस में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है, ठीक है। ये कैसे होती है? जब हम क्या करते हैं, इनको हीट देते हैं, जो फ्लूइड हम ले रहे हैं, तरल पदार्थ हम ले रहे हैं, तो जब उसको हम हीट देते हैं तो वो हीट कैसे ट्रांसफर होती है फ्लूइड के अंदर? जो मूवमेंट होती है फ्लूइड के पार्टिकल की, ठीक है, कि हीट ट्रांसफर होगी बाय मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो वो क्या होता है? कन्वेक्शन, जिसको हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो कि ये क्या ले लिया मैंने? एक बर्तन ले लिया, इसमें डाल दिया मैंने वाटर, ठीक है। इस बर्तन में वाटर डाला और यहाँ से लगा दी आग, तो यहाँ क्या लगा दिया? फ्लेम है, ठीक है, यहाँ है आग है। तो जब ये यहाँ से आग इसकी तली में लगेगी तो पहले क्या होगा? इसका ये नीचे वाला जो यहाँ वाटर था पहले ये गर्म होगा, ठीक है, और ऊपर वाला वाटर तो क्या है? ठंडा है। और फिर ये साइड से नीचे आएगा, ठंडा नीचे आएगा और गर्म वाला क्या होगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? भी जो इसके वाटर के जो पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनकी में क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो इसमें हमें समझना है कि जो फ्लेम के नजदीक होगा वाटर, पहले वो गर्म होगा और गर्म होके ऊपर चला जाएगा, फिर वो जगह खाली होगी तो ठंडा वाटर नीचे आएगा। जैसे ये ले लिया कोल्ड वाटर, ओके, और ये ऊपर गया है हॉट वाटर, जिसे मैं एग्जाम्पल से आसानी से समझाऊंगी। जैसे कि ये था, यहाँ लगा रखी है आग, ये एक बीकर रख रखा बर्तन है, इसके अंदर है वाटर, ओके। और देखो पहले आग तो इसकी यहाँ तली में आई, तो पहले ये वाटर गर्म होगा, गर्म होके ये वाटर जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर वाला वाटर तो ठंडा था, वो वाटर इसकी साइड से नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर और बचा हुआ जो ठंडा वाटर है वो नीचे आएगा। तो ऐसे करके सारा का सारा कंप्लीट क्या हो जाएगा? जो वाटर है इसके अंदर वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है भाई? जिसमें क्या होते हैं, जो फ्लूइड के पार्टिकल है ना, उनकी मूवमेंट से ही क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है,
फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो वही क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, जो किसके अंदर होता है, लिक्विड और गैसेस के अंदर, क्योंकि इनके जो पार्टिकल है ना, लिक्विड के पार्टिकल और गैसेस के पार्टिकल, जब इनको हीट दी जाती है तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और उन्हीं की मूवमेंट की वजह से हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अब है रेडिएशन। देखो इन दोनों को तो मीडियम की जरूरत थी, किसको, कंडक्शन को भी और कन्वेक्शन को भी, लेकिन जो रेडिएशन है ना, ये ऐसी प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ हीट की जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, भाई इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। वो कैसे, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट है ऊपर से नीचे आ रही है, तो देखो जैसे कि सनलाइट है किस पे आई, लैंड पे, तो भाई इसमें तो ना सन से लैंड के बीच का तो बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो जरूरी नहीं कि हर जगह एयर होगी, कहीं एयर है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है जब ये आती है ना, इट कांट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसमें क्या बताया गया, अभी अर्थ और सन के बीच में भी बहुत सारा ही जगह ऐसी है जहां पे क्या होती है, एयर नहीं पाई जाती, मतलब जहां क्या होता, कोई भी मीडियम नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है, इसकी जो लाइट है, जो एनर्जी है, लैंड तक तो आती है, वो किसकी वजह से आती है, रेडिएशन की वजह से, ठीक है। कि सनलाइट का कहाँ गिरना, लैंड के ऊपर। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक रेडिएशन का है, ठीक है। या मैं अनदर एग्जाम्पल बताऊं, ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग। देखो मान लो कि यहाँ क्या है, आग लगी हुई है, यहाँ क्या है, फायर, आग लगी है, और यहाँ मैंने कुछ एक बर्तन रख रखा है। जब ये इसके सामने रखा तो ये क्या होगा, गर्म होगा, हॉट होगा। जब मैं इस बर्तन को यहाँ से उठा लूंगी, इस आग से आगे से मैंने ये बर्तन उठा लिया, तो क्या हो जाएगा, ये ठंडा होगा। क्यों होता है ठंडा, जो हीट इसकी थी ना वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग में फैल जाएगी, अपने आसपास के वातावरण में फैल जाएगी, इसलिए वो ठंडा हो रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, ये भी एक एग्जाम्पल है रेडिएशन का। जैसे हमारी बॉडी है, आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। देखो हमारी बॉडी क्या करती है, सराउंडिंग से तो हीट लेती है, और सराउंडिंग से ही क्या करती है, पहले जैसे हमारी बॉडी ने हीट दे दी, हमारी बॉडी से हीट निकल गई बाहर सराउंडिंग में, लेकिन वो क्या करती है, सराउंडिंग से ही तो क्या करती है, लेती, रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। भी सराउंडिंग से हीट ले रही है रेडिएशन से, तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, रेडिएशन का। देखो जैसे मैं बताऊं, हम जब धूप में जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म होगी तो वो क्या कर रही है, जो सनलाइट थी, जो सन की एनर्जी थी, उसको क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो भी एक रेडिएशन का एग्जाम्पल। भी बाय रेडिएशन से वो क्या करती है, हमारी बॉडी है वो हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये था रेडिएशन। देखो मैं दोबारा बताऊं, तीन वे थे हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट फ्लो करती है हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल से समझाया है कि एक जो हॉटर एंड होगा ना, उससे कोल्डर एंड पे जाएगी हीट। ये किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर। जैसे मेटल है, मेटल के अंदर होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें हीट फ्लो करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। जब पार्टिकल मूव होंगे उन्हीं की वजह से हीट ट्रांसफर होगी। ये कन्वेक्शन किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर, ओके। रेडिएशन, रेडिएशन को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हीट ट्रांसफर होती है विदाउट एनी मीडियम, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन का मैंने एक एग्जांपल दिया, बेस्ट सनलाइट। जैसे कि सन की लाइट आ रही है, सन से लैंड के बीच में क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, और इसमें मोस्ट पार्ट ऐसा होता है जहां एयर नहीं होती, ठीक है। जहां एयर नहीं होती, अर्थ और सन के बीच में बहुत सारा पार्ट बीच में ऐसा आता है, तो कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी वो लैंड तक पहुंच रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का, ठीक है। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या था, हीट ट्रांसफर हो रही थी। तो हम अब देखेंगे ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से हीट को पास होने देते, कई ऐसे जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, उन पदार्थों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। भाई कंडक्टर वो मटेरियल है, वो पदार्थ है जो अपने में से हीट को आसानी से पास होने देते हैं, तो वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे
एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये क्या है, सारी की सारी अपनी मेटल है। ठीक है, याद रखना अभी जितनी भी मेटल है वो सारी क्या होती है, कंडक्टर होती है। एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Al से, आयरन को रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से, और कॉपर को रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से। जैसे मैंने अभी पीछे समझा था कंडक्शन के अंदर, जैसे आयरन है, लोहा लिया है, लोहे को हम गर्म करते हैं तो ये गर्म होता है ना, तो किस वजह से होता है, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, इसमें से हीट आसानी से पास हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर है, ये सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं ना मेटल के, वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऐसे जब हीट दी जाती है तो ये क्या होते हैं, हीट को आगे से आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। अब देखो एक है इंसुलेटर, इंसुलेटर को हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी बोल देते हैं। ठीक है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास देम इजली आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर इंसुलेटर। भी इंसुलेटर क्या है, वो पदार्थ जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते, जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जैसे मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे चाय का पतीला है, चाय का पतीला है, यहाँ क्या होता है, इसका एक हैंडल होता है जो किसका बना है, प्लास्टिक का, और ये है, मान लो कि ये किसका है, आयरन का मान लिया मैंने, आयरन का पतीला, और ये इसका हैंडल है, और यहाँ क्या है, ये गैस पे रखा है, यहाँ आग लगी है। तो जब जो फायर है, फ्लेम है इसके नीचे, इसमें चाय है, तो गए तो जो इसके चाय के पार्टिकल से मूवमेंट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पूरी की पूरी जो हीट थी वो ट्रांसफर हो जाएगी इस पूरे बाउल के अंदर, जो पतीला था पूरे में, पूरा पतीला गर्म हो गया। लेकिन ये जो हैंडल था ये गर्म नहीं होता, क्योंकि ये किसका बना है, प्लास्टिक का बना है, तो ये गर्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। ठीक है, तो क्या समझ में आया इससे, कि वो पदार्थ जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते। देखो जो ये पतीला था आयरन का बना था, इसने तो हीट को पास होने दिया, लेकिन प्लास्टिक से तो हीट पास नहीं हुई, तो प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर है। ठीक है, वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो जो वाटर है और एयर है वो पुअर कंडक्टर है हीट के, लेकिन इनको गर्म किया जाता है, कौन सी प्रोसेस से किया जाता है, कन्वेक्शन, जो मैंने समझाई थी। कन्वेक्शन में क्या देखा था, कि पार्टिकल की मूवमेंट होती है। ठीक है, जब पार्टिकल, जो गर्म वाटर था उसके पार्टिकल ऊपर होंगे, गर्म होके राइज हो जाएंगे, और जो ठंडा था वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ये थे कंडक्टर और इंसुलेटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जो हीट को इजीली पास करते हैं अपने में से, और जो इंसुलेटर वो हीट को पास नहीं होने देते खुद से। तो जितनी भी मेटल है वो सारी की सारी क्या होती है, कंडक्टर, और जो प्लास्टिक, वुड, लकड़ी है, ये सारे क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि इनमें से क्या हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, अब देखो अब हम पढ़ेंगे सी ब्रिज क्या है, लैंड ब्रिज क्या है। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जहाँ क्या होते हैं, तालाब बने होते हैं, तो उनके पास जो घर बने होते हैं ना, तो उनमें देखते हैं हम सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, वो कैसे होता है। जैसे कि ये यहाँ एक डायग्राम है, इससे समझाऊं मैं, कि डे टाइम में, ये एक डे टाइम है, एक नाइट टाइम है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो जब डे टाइम में क्या होता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश आता है, तो जो ये लैंड, यहाँ वाटर है, ये लैंड है, ये वाटर है और ये लैंड है। तो जो लैंड है ना, इसकी एयर ज्यादा गर्म होगी एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में एयर ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो एयर गर्म होगी, गर्म होने से ये राइज अप होगी। ठीक है, गर्म होने से ये क्या होगी, ऊपर उठेगी। सॉरी, इससे पहले एक एग्जांपल देखो, पहले किसका, जो हमने कन्वेक्शन पढ़ा था ना, कन्वेक्शन का मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी, कि जो जैसे कि ये वाला था कन्वेक्शन का, मैं दूंगी बेस्ट एग्जांपल, जिसमें एक क्वेश्चन बनता जैसे ये, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, कि जो एयर के अंदर ना हीट कैसे ट्रेवल होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो कन्वेक्शन है ना, वो किस किस के अंदर होती है, लिक्विड और गैसेज। गैसेज भी क्या है, एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, कि वो कैसे ट्रेवल करती है एयर में जो हीट, वो कौन से प्रोसेस से करती है, जो हमने पढ़ा था कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से करती है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल से हम समझेंगे इस टॉपिक को। तो देखो जैसे कि ये फ्लेम थी, ये हमने क्या है, कैंडल लगाई। जब हमने कैंडल लगाई तो एक हाथ तो हमने इसके ऊपर ले लिया कैंडल के, और एक हाथ ले लिया इसकी साइड में।
ठीक है। तो इसमें हम क्या नोट करेंगे कि जो हमारा इसके ऊपर वाला हाथ है ना, ये जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू साइड वाले से। भी ऊपर ही हमें हीट महसूस क्यों होती, साइड में क्यों नहीं होती? तो इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन आएगा टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। क्योंकि जो इसका ऊपर वाला ऊपर है ना, इसकी ऊपर की साइड में ही जो एयर है वो जल्दी गर्म होगी। कौन सी प्रोसेस से? कन्वेक्शन से। देयरफॉर हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट। और क्या है? ऑन द साइड देर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो एयर है ना, जैसे कि जो हीट ट्रांसफर होती है, देखो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज अप। भी जो हवा हीट के नजदीक होगी वो जल्दी गर्म होगी और गर्म होके ऊपर उठेगी। और द एयर फ्रॉम द साइड कम टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे एयर गेट हीटेड। ठीक है। तो देखो इसने ये बताया है कि जो फ्लेम के नजदीक एयर होगी वो जल्दी गर्म होगी और ऊपर उठेगी। लेकिन जो इसकी साइड में होगी ना, अदर साइड में होगी एयर यहाँ, तो वो क्या करेगी? जो यहाँ से तो एयर ऊपर उठेगी, वो इसकी जगह ले लेगी ठंडी वाली, तो यहाँ आएगी। यहाँ आने के बाद फिर वो गर्म होके ऊपर उठेगी, फिर दूसरी एयर आएगी। तो यही पूरी प्रोसेस क्या थी, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है ना वो क्या हो जाती है? हीट होती है। इन दिस वे एयर गेट हीटेड। ठीक है। तो देखो अब मैं इसको समझाऊं कि एयर कैसे हीट होती है, जो हमारी हवा वो कैसे गर्म होती है। जैसे यहाँ एक कैंडल है, ये एक कैंडल लगाई, एक हैंड इसके ऊपर है और एक हैंड यहाँ साइड में है। जो हैंड हमारा यहाँ ऊपर होगा वो उससे हमें क्या महसूस होगा कि यहाँ ज्यादा हीट है, लेकिन यहाँ हीट महसूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एयर जब इस फ्लेम के नजदीक होगी वो क्या होगी? हीट होके राइज अप होगी, मतलब वो ऊपर उठेगी। जो एयर इस हीट के नजदीक होगी वो क्या होगी? ऊपर उठेगी। और जो यहाँ की एयर तो क्या होगी? ऊपर चली गई। फिर जो ठंडी एयर है वो इसके पास आएगी, फिर वो गर्म होके ऊपर उठेगी। इसलिए साइड में हमें क्या है? हीट महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एयर थी वो तो सारी गर्म होके ऊपर चली गई। इसलिए जब हम इसके ऊपर हैंड रखते हैं ना, तो हमारा क्या होता है? हीट महसूस होती है, भाई हमारा हाथ जल जाता है। लेकिन साइड में रखते तो जो हैंड है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये था। ऐसे अब मैं क्या पढ़ रहे थे हम? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। डे टाइम में क्या होता है? यहाँ की जो एयर है लैंड की वो जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो क्या होगा? ये गर्म होगी, क्योंकि ये जल्दी गर्म हुई तो गर्म होके हल्की होके ऊपर उठेगी। तो यहाँ का तो क्या हो गया? एयर यहाँ की तो ऊपर चली गई। तो इस स्पेस को पूरा करने के लिए जो हमारा सी था, इससे एयर इसकी तरफ आएगी। देखो ये तो लैंड वाली तो एयर गर्म होके ऊपर उठ गई, यहाँ आ गई। और जो वाटर वाली, जो सी वाली एयर थी ना, वो क्या करेगी? जो जगह यहाँ खाली हुई वहां उसको कंप्लीट कर देगी। ठीक है। तभी तो क्या होता है कि जो यहाँ घर बने होते हैं उनकी खिड़कियां क्या होती है? समुन्द्र की तरफ या पानी की तरफ होती, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं क्या उसके घरों के अंदर जा सके। ठीक है। तो ये तो क्या था? सी ब्रीज था। सी ब्रीज में क्या होता है? देखो सी ब्रीज में होता है डे टाइम में क्या होता है? द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। भी दिन के समय में जो धरती की जो लैंड वाली एयर है वो जल्दी गर्म होती है। किससे? वाटर से। और वो जल्दी गर्म हुई तो एयर थी ना जो लैंड की, वो ऊपर उठ गई गर्म होने से। राइज अप एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी रूस इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो सी से था ना, सी की एयर थी वो कहाँ चली गई? लैंड की तरफ चली गई। क्या करने के लिए? जो स्पेस खाली हुआ था, जो लैंड की एयर ऊपर गई थी, उसको कंप्लीट करने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। कि देखो पहले क्या हुआ था? जो एयर थी ना धरती की, वार्म एयर थी, गर्म हवा थी, वो कहाँ चली गई? सी की तरफ। और सी की एयर थी वो कहाँ आ गई? एयर की तरफ। तो ये साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और जो सी की एयर थी उसी को क्या बोला गया था? सी ब्रीज। ओके। तो ये क्या था? सी ब्रीज। बस इसमें क्या ध्यान रखना है? लैंड एयर गर्म होके ऊपर उठ गई, इस तरफ आई सी की तरफ, और सी की जो एयर थी वो कहाँ चली गई? लैंड की तरफ। ये साइकिल कंप्लीट हो गया। भी जो गर्म हवा का आना किसकी तरफ?
समुद्र की तरफ, तो वो क्या होता है, सी ब्रीज। ठीक है, अब देखेंगे लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज होता है इसका उल्टा। जो देखो पानी क्या था, बहुत ही इसके बाद में गर्म हुआ था, तो ये ठंडा भी, जो लैंड वाली एयर है ना, तो वाटर की एयर इससे बहुत टाइम बाद ठंडी होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नाइट टाइम में। नाइट टाइम में क्या होता है, जो हम पढ़ेंगे अब लैंड ब्रीज। नाइट टाइम में क्या होगा, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, कि जो वाटर है ना वो धरती से बहुत ही मतलब कूल्स डाउन मोर स्लोली, भी धीरे धीरे ठंडा होगा धरती के कंपैरिजन में। धरती जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो पानी है वो जल्दी ठंडा ना नहीं होगा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, जो ठंडी हवाएं थी वो किसकी तरफ जाएंगी, सी की तरफ जाएंगी, क्योंकि जो ठंडी हवाएं थी वो लैंड से उठ के किसकी तरफ गई, सी की तरफ गई। तो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। इसी को क्या बोला जाता है, लैंड ब्रीज बोला जाता है। ठीक है, पहले क्या करना है इसमें, जैसे कि यहां दे रखा है, नाइट के समय में क्या होगा कि जो वाटर था ना, ये वाटर है, ये क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा एज कंपेयर टू लैंड। तो जो ये लैंड वाली हवा क्या थी, ठंडी थी, ये इसके कंपैरिजन में गर्म थी, तो ये ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो मूव करेगी, और फिर जो लैंड वाली थी, यहाँ जगह खाली होगी तो लैंड वाली एयर इसकी तरफ आएगी। ठीक है, जो ठंडी हवाएं किसकी तरफ आई, समुद्र की तरफ आई, उसको क्या बोला जाता है, लैंड ब्रीज। ओके, तो ये था हमारा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब हम देखेंगे काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, भी किस किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में और सर्दियों में। तो ये डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, टकरा के वापिस चले जाना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। तो देखो समर के अंदर हम कैसे वस्त्र डालते हैं, लाइट कलर के डालते हैं ना, ये बोलते हैं ना कि हल्के हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। क्यों, क्या होता है, जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट दैट फॉल ऑन देम, देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। देखो इसमें क्या बोला गया है, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो हीट उसके ऊपर पड़ रही है उसमें से ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता था, मैंने वापिस कर देते, भाई हीट उसके ऊपर टकरा के वापिस चली जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोर कंफर्टेबल फील करते हैं गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने के लिए। ठीक है, तो मेन रीजन बस क्या है, भाई लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं समर में, क्योंकि वो क्या करते हैं, मोस्ट पार्ट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, विंटर में हम कैसे कपड़े डालते हैं, डार्क कलर के डालते, क्यों, वी कंफर्टेबल वेयरिंग डार्क क्लॉथ इन विंटर बिकॉज डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट दैट फॉल ऑन देम, क्योंकि डार्क कलर क्या करते हैं, जो हीट उसके ऊपर पड़ रही है उसको क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप कुछ एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक ब्लैक कलर का बर्तन लिया है, एक हमने लाइट कलर का बर्तन लिया, जब हम इसको हीट करेंगे ना, जो ब्लैक कलर वाला है ना वो जल्दी हीट होगा एज कंपेयर टू लाइट कलर वाले में। क्यों, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लाइट कलर तो करता है रिफ्लेक्ट और डार्क कलर करता है एब्जॉर्ब, भी उसको अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, तो यही रीजन था। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्टर, इंसुलेटर, और क्या था, काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।